हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक वायर कंपनी का एम्पलीफायर देख सकते हैं जिसका मॉडल नंबर वायर 2C300V1.1 इसका मॉडल नंबर है। और इसके मॉडल नंबर से ही इसका वाट का पता चल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2C300 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 और C जो इंडिकेट कर रहा है ये चैनल को इंडिकेट कर रहा है और ये पर चैनल आउटपुट करने वाले पावर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये 2C300 है, तो ये टोटल 600 वाट का एम्पलीफायर है और ये हमारा क्लास डी में आता है। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंप्लीट वायरिंग करके साउंड टेस्ट करेंगे। तो इसके बॉक्स पे ही आपको आधा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर लेफ्ट राइट के लिए ये दिया गया है। पावर कितना देना है, 24 वोल्ट से लेकर 54 वोल्ट तक इसमें पावर सप्लाई देना है, प्योर डीसी ऑडियो इनपुट। और यहाँ पे फैन के लिए दिया गया है। और इसके बैक साइड में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इनपुट वोल्टेज डीसी 24 वोल्ट से लेकर 54 वोल्ट तक आप इसमें दे सकते हो। और यहाँ पे जो ये चैनल है ये डुअल है और यहाँ पे पावर सॉकेट, स्पीकर सॉकेट और ऑडियो इनपुट सॉकेट के जो साइज है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आउटपुट पावर आप देख सकते हैं 2x300 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल 600 वाट का हमारा एम्पलीफायर है। और इस पे जो इम्पिडेंस है आउटपुट का 4 ओम से लेके 8 ओम तक का आप इस पे लोड दे सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आप 4 ओम का स्पीकर यूज करते हो तो 300 वाट ये आउटपुट करेगा। अगर आप 8 ओम का यूज करते हो तो ये 150 वाट पर चैनल आउटपुट करेगा। और इसमें जो आईसी यूज किया गया है TPF 3255 आईसी यूज किया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा किस प्रकार का एम्पलीफायर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार का है। तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एम्पलीफायर पे भी देखेंगे इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वायर 2C300 इसका मॉडल नंबर है। और इस एम्पलीफायर के टॉप साइड पे आपको एक हाई स्पीड फैन लगा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे कूलिंग के लिए फैन मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि इस साइड आपको 2 कनेक्टर मिलते हैं। एक कनेक्टर आपको फैन के लिए मिलता है और यहाँ पे एक कनेक्टर ऑडियो इनपुट के लिए मिलता है, जो हम किसी भी ऑडियो इनपुट के थ्रू यहाँ पे सिग्नल दे सकते हैं। और इसके टॉप साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 3 कनेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 कनेक्टर ये व्हाइट कलर के स्पीकर के लिए लेफ्ट और राइट है। और यहाँ पे ये रेड कलर का जो आप कनेक्टर देख सकते हैं ये डीसी के लिए है। तो इसके बैक साइड में भी आपको डीसी के लिए मेंशन किया गया है। 24 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक आप इसमें डीसी दे सकते हो। और यहाँ पे राइट स्पीकर और लेफ्ट स्पीकर के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फैन और ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए हीटसिंक को खोल कर देखते हैं आईसी इसमें किस प्रकार का लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो आईसी यूज किया गया है 3255 यहाँ पे यूज किया गया है। तो कुछ इस प्रकार का ये आईसी होता है। साइज में बहुत ही छोटा है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल आईसी है। तो आइए हीटसिंक को मैं यहाँ पे फिर से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 आईसी लगे हुए हैं। तो ये हमारा ऑप एम्प आईसी लगा हुआ है NE5532। और यहाँ पे एक छोटा सा DC टू DC कन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि स्टेप डाउन यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा होता है, जैसे यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे तो ये हमारा ऑलरेडी हाई वोल्ट है, जैसे 24 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट इसमें देना है। तो इसमें जो हमारा सप्लाई होगा हाई वोल्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप एम्प लगा हुआ है वो हाई वोल्ट से नहीं चलता है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है एक प्रिंट के थ्रू यहाँ पे ये सप्लाई आया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक डायोड लगा हुआ है। तो ये जो हमारा सप्लाई का सेक्शन है जो कि सप्लाई को डाउन कर देता है। और इसी सप्लाई के थ्रू जो है हमारा जितना भी यहाँ पे ऑप एम्प का सेक्शन लगा हुआ है सब इसी सप्लाई के थ्रू चलता है। और इसी सप्लाई के थ्रू ये हमारा फैन भी चलता है। तो यहाँ पे ये DC टू DC बक कन्वर्टर लगा हुआ है। और इसके टॉप साइड में आपने देख लिया ज़्यादा कनेक्टर है नहीं, 3 कनेक्टर है। यहाँ पे स्पीकर के लिए है और यहाँ पे ये सप्लाई के लिए है। तो यहाँ पर मैंने एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर को हम किस प्रकार से चला सकते हैं। तो दोस्तों आप इस एम्पलीफायर को 2 तरीक़ा से चला सकते हो। AC से भी चला सकते हो
और डीसी से भी चला सकते हो। तो इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा पावर सप्लाई के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एसी से चलाने के लिए पावर सप्लाई है 48 वोल्ट 10 एम्पियर का। आप लोग बोलेंगे कि ये 480 वाट का है और ये हमारा एम्पलीफायर 600 वाट का है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा पावर सप्लाई है कंपनी इसके साथ खुद दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये 600 वाट का है तो 480 वाट का नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छा से चलता है। तो ये हमारा एसी से चलाने के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हैवी पावर सप्लाई है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये एसी से चलाने के लिए पावर सप्लाई मिलेगा और डीसी से चलाने के लिए आपको यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत ही हैवी पावर सप्लाई है। और ये जो हमारा पावर सप्लाई है 1500 वाट तक का एम्पलीफायर ये चला देता है। सो ये ऑप्शनली है, अगर आपको एसी चाहिए कि डीसी चाहिए तो आपको दोनों अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको डीसी चाहिए तो इसके साथ ये मिल जाएगा, अगर एसी चाहिए तो इसके साथ ये मिल जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो आपको परचेस करना है कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई है दोस्तों 1500 वाट एम्पलीफायर तक का आप इसमें यूज कर सकते हो। इसका स्पेसिफिकेशन आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। इसका मैक्सिमम वोल्ट आप 90 आउटपुट ले सकते हो। बहुत ही पावरफुल ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे आपको इसको चलाने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो एसी से चलाने के लिए और एक डीसी से चलाने के लिए। तो आपको कौन सा सप्लाई यूज करना है उसके अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं और मैं एसी के साथ इसको यूज करने वाला हूँ। तो ये पावर सप्लाई इसके साथ यूज कर लूँगा। इसके साथ जो मैं बेस टेबल का बोर्ड यूज करूँगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अभी जो नए मॉडल में ये हमारा बेस टेबल का बोर्ड आया हुआ है। सो यहाँ पर मैं इसके साथ यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन वॉल्यूम का कनेक्शन करूँगा। इस बेस टेबल बोर्ड पे 2 पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं जो कि बेस और ट्रेबल के लिए होता है। इसमें साउंड को कम या ज़्यादा करने के लिए जो हमारा मेन वॉल्यूम होता है उसके लिए हमें अलग से पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 100K का डुअल चैनल वाला ये पोटेंशियोमीटर ले रखा है और मैंने इसमें ऑलरेडी कनेक्टर लगा रखे हैं। सो यहाँ पे एक हमारा पिन जो है इनपुट के लिए है और एक पिन हमारा आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे मैं इस बेस टेबल बोर्ड के आउटपुट वाले में ये लगा दूंगा और यहाँ से जो हमारा आउटपुट हो रहा है ये चला जाएगा पोटेंशियोमीटर में और इसके थ्रू यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। इसमें ऑडियो इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्टर यूज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे कनेक्टर लगेगा ऑडियो इनपुट के लिए। इस प्रकार से लगा देंगे और इसमें जो मैं मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ ये पगड़िया का है जो कि नो अनाउंसमेंट में है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें यहाँ से जो हमारा ऑडियो आउटपुट हो रहा है ये इस बेस टेबल बोर्ड में जा रहा है और यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर से होते हुए इस एम्पलीफायर बोर्ड पे जा रहा है। अब इस ऑडियो मॉड्यूल को पावर सप्लाई देने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए जो कि 7805 होता है। ये 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, तो पहला नंबर पिन इनपुट होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, 3 नंबर पिन आउटपुट होता है। तो ये जो आउटपुट होता है ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। अगर आप इसमें 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इनपुट देते हो तो ये सिर्फ 5 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे करूँगा। जैसे ये हमारा बेस टेबल का बोर्ड है तो इसके बैक साइड में ही इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें माइनस प्लस को देखते हुए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दिया है और ये वाला जो हमारा कनेक्टर है ये मॉड्यूल पे चला जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट पावर सप्लाई इसको मिल चुका है। अब इस बेस टेबल बोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मैं एक कनेक्टर लगा लूँगा और ये जो हमारा कनेक्टर है ये चला जाएगा एम्पलीफायर बोर्ड पे जहाँ पे फैन का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो जहाँ पे फैन प्लस है वहाँ पे प्लस का कनेक्शन कर देंगे और जहाँ पे जी एंड है वहाँ पे ब्लैक वाला वायर कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से 12 वोल्ट इनपुट होगा। 12 वोल्ट से ये हमारा बेस टेबल का बोर्ड वर्क करेगा और जैसे 12 वोल्ट के सेक्शन में ये रेगुलेटर लगा हुआ है तो इस रेगुलेटर के थ्रू इस पैनल में सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हमारा वर्क करेगा
तो इधर का जो हमारा कनेक्शन था पावर सप्लाई और ऑडियो मॉड्यूल और बेस टेबल बोर्ड का, इसका कनेक्शन हो चुका है इस साइड का। अब इस साइड जो हमारा कनेक्शन होगा दोस्तों, इधर जो आप कनेक्टर देख सकते हैं, इसमें आपको स्पीकर के लिए सॉकेट लगेगा और यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए। तो इसमें आपको मोटा वायर यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर 4 mm यूज करते हैं तो 2 4 mm यूज करना पड़ेगा प्लस के लिए और 2 माइनस के लिए। नहीं तो आप 8 mm का भी यूज कर सकते हो, तो 8 mm सिंगल यूज कर सकते हो। यहाँ पे mm इसलिए ज़्यादा यूज होगा क्योंकि इसमें जो एम्पियर है वो ज़्यादा है, 10 एम्पियर है। तो जितना मोटा वायर यूज रहेगा उतना अच्छा एम्पियर ये ड्रॉप कर पाएगा। अगर आप पतला वायर यूज करते हो तो उसमें क्या होगा कि एक तो साउंड बढ़ाने पे ये बंद हो जाएगा और वायर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा। तो ऐसे में आप लोग समझेंगे कि एम्पलीफायर शॉर्ट है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई में वायर यूज करे वो काफ़ी मोटा यूज करे, 6 mm से 8 mm तक। तो यहाँ पर मैं स्पीकर सॉकेट का कनेक्शन कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं एसी के साथ इसको यूज करने वाला हूँ, एसी पावर सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे पावर सप्लाई देना है 220 वोल्ट एसी और यहाँ पे 4 पिन है। तो यहाँ पे 2 पिन प्लस के लिए होता है और 2 पिन ग्राउंड के लिए होता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस का 2 वायर लेकर यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो आइए यहाँ पर मैं स्पीकर सॉकेट और पावर सप्लाई का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस एम्पलीफायर के साथ स्पीकर और पावर सप्लाई का कनेक्शन मैंने कर दिया है। और इस पे जो मैं स्पीकर यूज कर रहा हूँ आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, ये दोनों सोनी का बॉक्स है जो कि 250 वाट प्लस 250 वाट का होता है। मैं इसी के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ही हैवी बॉक्स होता है। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ और साउंड टेस्ट करता हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और देख सकते हैं ये हमारा जो फ़ैन है ये रोटेट करने लगा हुआ है। ये फ़ैन बहुत ही साइलेंट मोड पे चलता है, फ़ैन चलने का साउंड आपको नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने फ़ैन वाले सेक्शन में ही इस बेस टेबल बोर्ड का और ऑडियो मॉड्यूल का ये कनेक्शन करा है। तो फ़ैन का जो साउंड है आपको स्पीकर में सुनाई नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मोड पे है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो आइए मैं कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है। मैं साउंड को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे बेस और ट्रेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। और मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे कि साउंड बढ़ाने पे बेस कम जाता है। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग के टाइम जो है ऐसा होता है क्योंकि जो रियल साउंड होता है वो रिकॉर्डिंग के बाद वैसा वो नहीं आउटपुट कर पाता है। तो इसके लिए आपको खुद से यूज करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से फील आएगा। क्योंकि जो आप यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो वो जब रिकॉर्डिंग होता है तो माइक में उतना परफेक्ट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इस पर आप 12 से 15 इंच का 2 स्पीकर बहुत ही आराम से 300 350 वाट तक का आप यूज कर सकते हो। बहुत ही आराम से ये ड्राइव कर देगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एम्पलीफायर का आप कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए हीट सिंक जो है बिल्कुल हीट नहीं बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर वर्क करता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।